नमस्कार दोस्तों। जुलाई 2020 के लास्ट वीक के जो करंट अफेयर्स है उसके अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जुलाई के जो लास्ट वीक है उसका करंट अफेयर्स है, उसके जो इम्पोर्टेंट जो गतिविधियां हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है हमारा, रूस ने भारत के किस पड़ोसी देश को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर रोक लगा दी। दोस्तों, S-400 जो सिस्टम है अभी तक का दुनिया का सबसे खतरनाक सिस्टम है। जो ऐसी कोई भी मिसाइल होती है, चाहे बेसाल्टिक मिसाइल हो, कोई भी मिसाइल हो, ये रोकने में शायद सक्षम है। तो ये रूस ने दो ही देशों को अभी प्रोवाइड कराया है। एक तो इसमें चीन है और एक और है देश, ठीक है ना। तो उन दोनों देशों को ही प्रोवाइड कराया है। तो फिलहाल क्या होता है कि ये इसका सही क्वेश्चन का उत्तर आता है चाइना। चाइना को S-400 का एक खेप तो दे दिया है, लेकिन दूसरे खेप के लिए रूस ने मना कर दिया है कि भाई हम आपको अभी S-400 देने की सिचुएशन के अंदर नहीं है। इसके वैज्ञानिक दृष्टि से और राजनीतिक की दृष्टि से दो कारण महत्वपूर्ण सामने को आ रहे। एक तो भारत के साथ जो चीन की तनातनी बनी हुई है, दूसरी चीज़ ये है कि चाइना अपने आप को सुपर पावर मानने लग गया है। वो रूस की भी बातों के ऊपर नज़रअंदाज करने लग गया है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है रूस के लिए। तो रूस ने क्या किया है कि अभी S-400 की जो एयर डिफेंस है वो देने में आनाकानी करना शुरू कर दी है। दोस्तों, इस प्रकार से ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। इसका आंसर हमारा हो जाता है दोस्तों चीन। ठीक है, चीन को मना कर दिया है। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है। दोस्तों, हमें इसका आंसर देना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। इस दिवस के अंदर क्या क्या होता है। इस दिवस के अंदर दोस्तों बाघ की जो गणना होती है उसका ताज़ा अपडेट सामने आता है। और ये अपडेट कौन लाता है, कौन सामने लाता है। ये जैसे हमारा देश भारत है, तो भारत के अंदर जो अपडेट सामने लाएगा वो वन और पर्यावरण मंत्री होता है। वो उसके बारे में जो गणना है अपडेट सामने लाएगा। तो हमारा जो पर्यावरण मंत्री है प्रकाश जी जावड़ेकर, उन्होंने ही हाल ही में एक नया अपडेट सामने लाया है। उसके बारे में क्वेश्चन तो उत्तर यही रहता है दोस्तों कुल मिलाकर के कि ये कब मनाया जाता है। फिलहाल आगे बात करेंगे आगे की क्वेश्चन में। तो इसकी डेट के बारे में हमें बताना है। सही आंसर है दोस्तों 29 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है हर साल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में कितने परसेंट है जो बाघ है, मतलब जो बाघ है वो भारत में कितने परसेंटेज है उसके बारे में बताना है। ये 28% है या 50% है, 70% है या 90% है। बहुत खुशी की बात है दोस्तों। इस रिपोर्ट के अनुसार हम कह सकते हैं कि भारत एक वन्य जीवों का संरक्षक देश माना जा सकता है, क्योंकि दुनिया का जो 70% जो भागों का वो भारत के अंदर निवास करता है। दोस्तों, भारत के अंदर 70% बाघ संरक्षित है और दुनिया के अंदर 30% है। तो हम इसी प्रकार से ये आंकड़े कह सकते हैं कि 70% बहुत मायने रखते हैं और इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइगर स्टेटस रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में कितने बाघ है। ये दोस्तों जो संख्या है वो अनुमानित हो सकती है, लगभग हो सकती है। इस संख्या को हम करेक्ट तो नहीं बता सकते हैं, ना गवर्नमेंट बता सकती है, ना पर्यावरण मंत्रालय या वन विभाग बता सकते हैं। तो ये लगभग संख्या है, आंकड़ों के अंदर चलती है। तो ये बताया गया है कि इनकी संख्या कितनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 2967 है। 2967 जो बाघ है वो इंडिया के अंदर अनुमानित पाए गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देश का सबसे बड़ा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर चालू हुआ है अभी। तो उत्तर होगा हमारा, क्या होगा उत्तर, केगा या काकरापार, तारापुर या कलपल्लम। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा अभी काकरापार। हाँ, हमें इसके बारे में और जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। काकरापार है वास्तव में कहाँ पे है। तो दोस्तों ये हमारे भारत के अंदर गुजरात के अंदर काकरापार आया हुआ है। और इस काकरापार के अंदर 700 मेगावाट से भी ज़्यादा बिजली उत्पादित होने वाली है, जो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात
बात हो सकती है। और जिस देश के अंदर जो विद्युत शक्ति है, परमाणु शक्ति है, वो मजबूत होती है, उस देश की जो विकसित होने की जो कगार है वो ज़्यादा तेज हो जाती है और वो संपन्न देशों की श्रेणी में आ जाता है दोस्तों। इस प्रकार से ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ, अमेरिका ने किस देश पर एंटी सैटेलाइट हथियार मिसाइल के परीक्षण पर आरोप लगाया है और इसे अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रह के लिए भी खतरा बताया है? दोस्तों, अक्सर होता क्या है दोस्तों कि अभी अमेरिका ने एक एलिगेशन लगाया है, किसके ऊपर लगाया है वो हमें इस क्वेश्चन के अंदर उत्तर देना है कि किसके ऊपर ये एलिगेशन लगाया है अमेरिका ने। वास्तव में बात है क्या? इस बात को हम समझते हैं कि बात ये है कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो स्पेस सेंटर है वहाँ पर सैटेलाइट है और वो सैटेलाइट हमारे सैन्य सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण सैटेलाइट है, जो हमें हर तरह की जानकारी देते रहते हैं, चाहे मौसम की जानकारी हो, चाहे टेलीविज़न हो या कुछ भी हो। हमारे जो भी सिस्टम होता है, जो टेक्निकल सिस्टम सैटेलाइट के ऊपर आधारित होता है। तो दोस्तों, अक्सर हुआ क्या है कि अमेरिका रूस के ऊपर ये एलिगेशन लगा रहा है कि रूस ने क्या किया है कि अपना जो एक रोसकॉस्मोस सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट के नीचे इस मिसाइल लगा रखी है और उस मिसाइल के माध्यम से एक कोई दूसरे सैटेलाइट के ऊपर अटैक किया है। तो ये एक स्पेस युद्ध के बारे में अमेरिका बोल रहा है कि रूस ने ऐसा किया है, तो ये विश्व के लिए बहुत चिंता की बात हो सकती है। तो ये एलिगेशन खतरा बता रहा है रूस के बारे में। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ आप अपना कीमती टाइम देकर बने रहे हैं और हमारे साथ कुछ भी जानकारी साझा की है, इसके लिए चैनल आपके साथ शुक्रगुजार करना चाहता है, धन्यवाद देना चाहता है। और एक निवेदन है आप लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, ताकि नए जो भी मैं करंट अफेयर्स के या रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के चैप्टर लेके आऊँ आप तक पहुँचते रहे।